नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मूर्तिकार का घमंड, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह इतना मेहनती था कि धीरे धीरे वह मूर्तिकला के क्षेत्र में निपुण होते चला गया और उसकी मूर्तियाँ जब बनने के बाद जीवित व्यक्ति की तरह लगती थी। वह इतना मेहनत करते गया कि कुछ समय बाद वह आसपास के गांव नहीं, पूरे क्षेत्र में वो चर्चित हो गया। सभी लोग उसी से मूर्ति बनवाते और ले जाते और उसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। दोस्तों, इस तरह चलते गया और कुछ समय बीतते गया। मूर्तिकार के मन में धीरे धीरे घमंड आ गया। उसे लगा कि मेरे जैसी मूर्ति कोई नहीं बना पाता है और वह घमंड से चूर चूर हो गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वह बूढ़ा होते गया और फिर उसका अंत भी निकट आने लगा। कुछ समय बाद जब उसे लगा कि अब तो मेरा समय निकट आ गया है, यमदूत मुझे अब ले जाएगा, मेरा मरना तय है। वह मरना नहीं चाहता था और यमदूत को अपने बचाना चाहता था अपने आप को। फिर उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों के बीच में खड़ा हो जाऊं, जिससे कि यमदूत मुझे पहचान ना सके और मुझे ना ले जाए अपने साथ और मैं बच जाऊं। फिर उसने ऐसे ही किया। अपने शक्ल की 10 मूर्तियां बना ली और उन मूर्तियों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया और बीच में वह स्वयं खड़ा हो गया, जिससे कि उस मूर्तिकार को पहचान पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सभी मूर्तियां एक जैसे ही थी और सभी मूर्तियों में जान उत्पन्न है, यानी जान स्थित है, वैसा लग रहा था। लेकिन किसी एक मूर्ति को या उस मूर्तिकार को पहचान पाना मुश्किल हो जा रहा था। फिर प्रकृति के नियम के अनुसार उसका निकट समय आ गया था और यमदूत उसे लेने वहाँ पहुँचा। तब उसने देखा कि मूर्तियों को तो लाइन में खड़ा कर दिया गया और उन 10 की जगह 11 मूर्तियों में असली मूर्तिकार को पहचान पाना मुश्किल हो गया था। फिर उसने कई तरह की तरकीब सोची, लेकिन असली मूर्तिकार को पहचान ना सका। चूँकि वह प्रत्येक मूर्ति को तोड़कर असली मूर्तिकार की पहचान कर सकता था, लेकिन उसे कला का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। फिर वह, चूँकि वह ऐसा करना जरूरी था, उसके प्राण हरना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं करता तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम होता, लेकिन ऐसा वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका प्राण भी लेना जरूरी था। फिर उसने कई तरकीब सोची, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अंत में उसने थक हार कर मूर्तिकार के घमंड को जाना। फिर उसने सोचा क्यों ना इस मूर्तिकार के घमंड को ही इसका पहचानने का तरीका बनाया जाए। फिर वह मूर्तिकार को पहचानने के लिए वही तरकीब को अपनाया। उसने मूर्तियों से वहाँ खड़े होकर के बोला कि ये सभी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं, अद्भुत हैं, लेकिन इन सब में एक ही त्रुटि है, एक ही गलती है। काश मूर्तिकार यहाँ होता तो मैं उन गलतियों को, उन त्रुटियों को मूर्तिकार को बता देता। क्योंकि मूर्तिकार घमंडी था, घमंड में चूर चूर था। वह समझता था कि मेरी मूर्तियों में कोई गलती नहीं है, तो ये कैसे बोलने लगा कि मूर्तियों में गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। वह तुरंत मूर्तियों के बीच में बोल उठा कि गलती, मेरी मूर्तियों में गलती नहीं हो सकती, मैंने जो बनाई हुई मूर्तियां हैं उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तब मूर्तिकार की पहचान हो गई। तब यमदूत ने बोला कि तुम्हारी यही सबसे त्रुटि है कि मूर्तियां कभी बोला नहीं करती, और मूर्तिकार की पहचान हो गई। यमदूत उसे ले गया अपनी ओर, फिर उसे अपने साथ लेके चला गया। इस तरह से मूर्तिकार की पहचान हो गई उसकी घमंड के कारण।
नहीं तो उसको पहचान पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि सभी मूर्तियां एक जैसी लग रही थी और बीच में जो मूर्तिकार खड़ा था वो भी उसके साथ मिल गया था और सभी को पहचान पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका घमंड ही उसका पहचान का कारण बन गया। इस तरह से यमदूत जो है उस मूर्तिकार को अपने साथ ले गया और प्राण उसका हर लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यदि हम लोग कई बार कुछ अच्छी चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ अच्छे गुण को सीख लेते हैं, कुछ अच्छे काम को सीख लेते हैं, उस काम के चलते कभी कभी हमारे अंदर भी घमंड आ जाता है। हमें लगता है कि उस काम को करने में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा उस काम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा घमंड ही कई बार उस काम को करने के लिए हमें चकनाचूर कर देता है और हमें उस काम को ठीक ढंग से हम लोग नहीं कर पाते हैं और कोई हमारे से ज़्यादा उस काम को श्रेष्ठतम रूप से कर देता है और उस समय हम लोग नीचे हो जाते हैं और हमारा घमंड ही उसका कारण बनता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइबर्स बटन है, उसे ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।